एक बार की बात है। एक लड़का ऐसे बैठा दरवाजे के पास और कुछ सोच रहा है। बहुत ही गहरी सोच में है वो। एकदम से वो उठता है, भागा भागा अपने पिता के पास जाता है और पिता से पूछता है कि पिताजी, आपके हिसाब से मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। तो पिता उसकी बात को अनसुना करते हैं और बोलते हैं कि जा तू जाकर खेल। लेकिन वो ज़िद करता है कि नहीं पिताजी, बताओ। तो पिता को उसकी ज़िद के सामने हार माननी पड़ती है और वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तुझे उससे पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो ड्रॉ में से एक पुरानी घड़ी निकालते हैं और अपने बेटे को देते हुए बोलते हैं कि जा इसको मार्केट में बेच कर आ। अगर कोई इसका दाम पूछे तो कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी करना। वो ठीक वैसा ही करता है। वो एक मार्केट में जाता है और घड़ी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी घड़ी कोई नहीं खरीदता। आखिर थक कर वो एक जगह बैठ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो उससे घड़ी का दाम पूछती है। वो कुछ नहीं बोलता, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देता है और सामने से जवाब आता है 200 रुपये। वो 200 रुपये में उस घड़ी को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो लड़का हैरान हो जाता है और भागा भागा घर वापस आता है और अपने पिता को बोलता है कि इस घड़ी को वो औरत 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार थी। और पिता उसकी बात सुनते हुए बोलते हैं कि जा अब इस घड़ी को मार्केट में एक घड़ियों वाली दुकान पर बेच कर आ। वहाँ पर भी इसका दाम कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी करना। और वो लड़का पिता के कहे मुताबिक ठीक वैसा ही करता है। मार्केट में जाता है और एक घड़ियों वाली दुकान पर उस घड़ी को बेचने की कोशिश करता है। जब दुकानदार वाला उसको कीमत पूछता है तो वो 2 उंगलियां खड़ी कर देता है और सामने से जवाब आता है 2000 रुपये। और वो लड़का ये कीमत सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और भागा भागा घर वापस आता है। पिता को सारी बात बताने के बाद उसके पिता उसको बोलते हैं कि जा अब इस घड़ी को एक म्यूज़ियम में बेच कर आ। वहाँ पर भी इसकी कीमत कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी करना। और ठीक अपने पिता के कहे मुताबिक वो लड़का एक म्यूज़ियम में चला जाता है उस पुरानी घड़ी को बेचने के लिए। वहाँ पर उसकी कीमत पूछने पर वो चुप रहता है और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। और उसकी 2 उंगलियां खड़ी देखकर म्यूज़ियम वाले उससे 2 लाख रुपए में वो घड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और घड़ी की ये कीमत सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और भागा भागा घर वापस पिता के पास आता है। और अपने पिता को सारी बात बताने के बाद पिता उसको समझाते हैं कि क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू। तुम्हारी लाइफ की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाते हैं और ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये वाली घड़ी बनना है या फिर 2 लाख रुपए वाली। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बहुत प्यार करेंगे और आप उनके लिए सब कुछ होंगे। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग आएंगे जो आपसे नफ़रत करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लाइफ में क्या वैल्यू है और आप क्या डिज़र्व करते हैं।